इंस्पेक्टर सीजन 2 एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम बैगनेको को देखते हैं जो अपनी ओनर टाइसन को बोलता है कि आज भी आप बहुत फिट हैं, यकीन करना मुश्किल है कि आप 80 से ऊपर हो गई हो। तो टाइसन बोलती है कि मुझे खाली पड़े रहने से चिढ़ लगता है और तुम्हें भी कभी कभार एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो नेको बोलता है लेकिन मैं तो एक बिल्ली हूँ। ये सुनकर टाइसन अपने मन में सोचती है कि 6 महीने पहले ये बिल्ली मेरे गेट के पास मिली और ये बहुत कमजोर हालत में था और मैंने इसे इसलिए रख लिया क्योंकि अगर ये मेरे रहते मर जाती तो मुझे बहुत बुरा लगता। लेकिन उसके बाद से ये यहाँ से गया ही नहीं और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैंने बैगने को पाल ली है। ये सोचकर वो जॉगिंग पर जाती है। तभी टाइसन देखती है कि कुछ लोग फिर से मरी हुई मछलियों से परेशान खड़े हैं। तो मेयर बोलता है कि हमने कॉलेज वालों से भी इसकी जांच करने को कहा था पर उन्हें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो एक आदमी बोलता है कि उन्हें ना ही जहर का निशान मिला और न दम घुटने का और इसकी वजह से यहाँ फिशिंग करने वाले कस्टमर कम आ रहे हैं जिससे हमारा दुकान ठीक से चल नहीं रहा है। तो टाइसन उन्हें हौसला देती है कि दुकान ठीक से चल नहीं रहा तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, और वैसे भी पिछले समर में तुम्हारा दुकान बहुत अच्छे से चला था। इस दुनिया में बहुत सी चीजें संतुलन बनाने के लिए होती है और आखिर में अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत एक बराबर ही हुई और अगर मछलियाँ ऐसे ही मरती रही तो तुम्हें शायद मंत्र जाप करने के बारे में सोचना चाहिए। ये बोलकर टाइसन चली जाती है और जेंटा के बारे में सोचती है कि जेंटा का जन्म इसी शहर में हुआ लेकिन जेंटा के बेटे ने ये शहर छोड़ दिया और अपना एक परिवार शुरू किया और पिछले समर में उसका बेटा अपनी वाइफ और जेंटा के पोते को घर लेकर आया लेकिन उसके पोते के ऊपर से यहाँ घूमने आए कस्टमर की गाड़ी गुजर गई। लेकिन किस्मत से उसकी सांसें चल रही थी लेकिन समर वेकेशन था इसलिए शहर में घूमने आए लोगों की गाड़ी से ट्रैफिक जाम था जिसे एम्बुलेंस को देर हो गई और वो मर गया। और ये सब होने के बाद जेंटा भी उदास रहने लगा और पिछले मंथ हार्ट फेल होने की वजह से वो भी मर गया और उसी के बाद से मछलियों का मरना शुरू हो गया। तभी वहाँ मेयर दोबारा आता है और बोलता है कि टाइसन तो आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो टाइसन बोलती है कि अब तुम मत कहना कि तुम्हें भी शराब जैसी चीजों पर बिलीव है। तो मेयर बोलता है लेकिन जेंटा खुश नहीं था क्योंकि उसके पोते की जान यहाँ घूमने आए कस्टमर की वजह से गई थी। तो टाइसन बोलती है कि तुम्हारा मतलब है कि किसी ने शराब दिया कि मछलियाँ मर जाए ताकि कोई भी यहाँ घूमने ना आए। मुझे पता है कि जेंटा को यहाँ फिशिंग करने आए कस्टमर से नफरत थी लेकिन उन्हें यहाँ से भगा देने से शहर को नुकसान होता क्योंकि मछलियाँ अजीब तरीके से मरती रही तो लोग यहाँ घूमने नहीं आएंगे जिससे लोगों का काम ठीक से नहीं चलेगा और यहाँ के लोगों को ये जगह छोड़नी पड़ेगी। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि शराब शहर पर है ना कि कस्टमर पर। तो मेयर बोलता है कि शायद जेंटा को पूरे शहर से नफरत थी क्योंकि जब उसके पोते का एक्सीडेंट हुआ था तब यहाँ के लोगों को डर था कि ये बात अगर बाहर फैल गई तो यहाँ कस्टमर कम आएंगे इसलिए शहर के लोगों ने जेंटा और उसकी फैमिली को समझाया था कि ये बात किसी को ना बताए। और आपको नहीं लगता कि ये सब होने के बाद जेंटा शहर से बदला लेना चाहता था। तो टाइसन बोलती है कि आपको भी पता है कि जेंटा कितना दयालु था और ये सब करने के लिए उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को अपने हाथों से मार सके या फिर पूरे शहर से बदला ले। तो मेयर बोलता है लेकिन क्या हो अगर उसने ये सब खुद नहीं बल्कि ये सब उसके लिए किसी और ने किया हो। ये सुनकर टाइसन रुक जाती है और बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो मेयर बोलता है कि आपको पता होगा कि उसके पोते के मरने के बाद जेंटा एक लकड़ी की गुड़िया बना रहा था। क्या आपको पता है कि वो गुड़िया कहाँ गई? आपने ही सबसे पहले जेंटा को मरा हुआ देखा था। क्या तब वो गुड़िया उनके घर पर थी? फिर हम उस दिन का सीन देखते हैं जब टाइसन जेंटा के घर गई थी और उस गुड़िया को देखा था और उस गुड़िया के सामने ही जेंटा मर गया था। फिर पुलिस वहाँ आती है और टाइसन को बोलती है कि अगर जेंटा अपने आप ही ऐसे मर गया है तब भी हम इसकी जांच करेंगे। तभी टाइसन पीछे मुड़कर उस गुड़िया में कुछ देखती है जिससे वो एकदम शॉक्ड हो जाती है लेकिन प्रेजेंट में टाइसन मेयर को उस गुड़िया के बारे में कुछ नहीं बताती है। तो मेयर बोलता है कि उस गुड़िया को देखकर ऐसा लगता है कि उस गुड़िया का साइज उसके पोते जितना है और ऐसी अफवाह है कि कुछ लोगों ने उस गुड़िया को रात में समुद्र की तरफ जाते हुए देखा था। इसका ये मतलब है कि उस गुड़िया में उसके पोते की आत्मा है या फिर जेंटा की आत्मा है जिसकी वजह से वो हिलडुल पा रही है। और ये गुड़िया पिनोकियो की याद दिलाता है उस स्टोरी में पिनोकियो को एक बूढ़े आदमी ने बनाया था और किसी परी ने उसमें जान डाल दी थी और वो असली इंसान बन गया था। और शायद जेंटा भी कुछ ऐसा ही करना चाहता था क्योंकि उन्होंने उस गुड़िया की बहुत लंबी नाक बनाई थी। तो टाइसन बोलती है तो तुम्हारा मतलब है कि वो गुड़िया जेंटा की इच्छा पूरी कर रही है और आधी रात में कुछ मछलियों को मार रही है। पिनोकियो के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी। एक गुड़िया जो रात को हिलडुल कर लोगों को मार रही है और तबाही मचा रही है, ऐसा कुछ तो हॉरर मूवी में होता है। और ऐसी अफवाह फैली क्योंकि आपको पता था कि जेंटा एक गुड़िया बना रहा था और उसको आपने मछलियों के मरने से जोड़ दिया। ऐसा कुछ दूसरों लोगों के सामने मत कहना। तो मेयर बोलता है कि आखिर मैं ये बात लोगों को क्यों कहूँगा, लेकिन हमें इसका कुछ करना चाहिए नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो टाइसन बोलती है कि मंत्र जाप की तैयारी शुरू करवाइए। ये बोलकर टाइसन चली जाती है और घर जाकर नेको को बोलती है कि क्या तुम्हें उन मछलियों के मरने के बारे में कुछ पता है और उस गुड़िया के बारे में जैसा जेंटा ने बनाया था।
था। ये सुनकर नेको ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। तो तैसन बोलती है कि चुपचाप अपना मुंह खोल दो, अगर तुम ऐसे ही नाटक करते रहे तो मैं तुम्हें दारू पीने नहीं दूंगी। ये सुनकर नेको को मजबूरन गुड़िया के बारे में बताना पड़ता है। रात को नेको तैसन को समुद्र के पास ले जाता है। तो तैसन देखती है कि यहाँ तो बहुत सारे मॉन्स्टर है। तो नेको बोलता है कि ये सब उस गुड़िया से परेशान है। तो तैसन बोलती है कि क्या तुम सब उस गुड़िया से निपट नहीं सकते हो। तो नेको बोलता है कि अगर यह इतना आसान होता तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तभी वहाँ गुड़िया आती है जिससे सब लोग उससे दूर भाग जाते हैं और वो गुड़िया एकदम भूत जैसा चलकर आ रहा होता है। तभी मास्टर सोजो दौड़कर आता है और गुड़िया पे अटैक करता है। तभी पीछे से ओकाने भी आता है गुड़िया पे अटैक करने, लेकिन वो गुड़िया अपने हाथ से इलेक्ट्रिसिटी फेंकता है जिससे ओकाने की हालत खराब हो जाती है। तभी मास्टर सोजो उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो गुड़िया बच जाती है और मास्टर सोजो पे भी अपना इलेक्ट्रिसिटी फेंकती है। लेकिन मास्टर सोजो अपना वेपन फेंकता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी उस वेपन पे लग जाता है और मास्टर सोजो मरते मरते बच जाते हैं। फिर वो गुड़िया समुद्र के अंदर चली जाती है। तो तैसन पूछती है कि उसके हाथ से कुछ निकला था। तो नेको बोलता है कि वो अपने हाथ से इलेक्ट्रिसिटी फेंकता है जो भी उसके करीब पहुंच जाता है। अगर हम साथ रहे तो वो कुछ भी नहीं करेगी, चाहे हम उसके करीब भी क्यों न चले जाएं। लेकिन जैसे ही तुम उसे बात करोगे तो वो फट से तुम पर बिजली फेंकेगा। हमने उसको कई बार रोका है, लेकिन हर बार हमें बिजली के झटके मिले हैं। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपने सीधे हाथ से ही बिजली फेंक सकता है, लेकिन उसका निशाना बहुत अच्छा है, चाहे हम कितने भी दूर क्यों ना हो। तो तैसन बोलती है कि अगर उसका सीधा हाथ ही सब कुछ है तो हम उस पर एक साथ हमला करके उसे रोक सकते हैं। तो नेको बोलता है कि ऐसा करने से हम अपने कितने साथी गवा देंगे, और वैसे भी अभी आपने इतना तगड़ा टीम वर्क तो देख ही लिया है कि वह कैसा काम किया। और वहीं इधर वो गुड़िया समुद्र के गहराई में जाता है और अपना इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज करता है जिससे बहुत सारी मछलियां मर जाती हैं। ये देखकर तैसन बोलते हैं कि क्या सच में जैंडा शहर से इतनी नफरत करता था जब वो अपनी गुड़िया से ये सब करवा रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में नेको बोलता है कि वो गुड़िया दिन के टाइम पहाड़ों में रहती है और खुद को सुखाती है, और कुछ लोगों ने उसे पहाड़ों में देख लिया था, लेकिन उस गुड़िया ने उन पर अटैक करके वहां से भाग गया। तो तैसन बोलती है कि तुम मॉन्स्टर कितना डेंजरस होते हो। तो नेको बोलता है कि इंसान जो चीज बनाते हैं वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। तो तैसन बोलती है कि अगर तुम मॉन्स्टर उस गुड़िया से लड़ नहीं पाए तो कोई नहीं लड़ सकता। तो नेको बोलता है कि टेंशन मत लीजिए, हमने पहले ही हमारी लेडी को उसकी खबर दे दी है। ये सुनकर तैसन को लगता है कि को तो भी एक योकाई होगी जो अजीब दिखती होगी। तो नेको बोलता है कि हमारी लेडी कल शाम तक पहुंच जाएगी, तो अब हमारी प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व होने वाली है। लेकिन तैसन, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना कि हमारी लेडी आपके घर रुके? तो तैसन बोलती है कि क्या तुम मेरे घर को भूतिया घर बनाना चाहते हो? तो नेको बोलता है कि हमारी लेडी इंसान जैसी है, वो बहुत प्यारी और डरावनी है। ये सुनकर तैसन फिर से कोतो को मॉन्स्टर जैसा इमेजिन करती है। तो नेको बोलता है कि आप ही इस भूतिया कांड के बारे में अच्छे से जानती हैं, अगर आप माई लेडी को इस हादसे के बारे में अच्छे से समझा दे तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। ये सुनकर तैसन मान जाती है और बोलती कि ठीक है, लेकिन अपनी वो लेडी को कह देना कि मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आए। फिर नेक्स्ट डे कोतो और कुरो तैसन के घर पहुंच जाते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो तैसन बोलती है कि तुम्हारे बारे में जैसा बताया गया था तुम उससे बहुत अलग हो, क्या तुम इंसान की शक्ल में योकाई हो? तो कोतो बोलती है कि माफ करिए, लेकिन मैं एक इंसान हूँ जिसके मम्मी और पापा दोनों हैं और हमारा राशन कार्ड भी बना हुआ है। ये सुनकर तैसन कोतो और कुरो को घूर घूर कर देखती है, लेकिन नेको बहुत खुश होता है माई लेडी के आने से। लेकिन कोतो नेको का गाल खींचने लगती है कि बिना किसी खास वजह से इंसानों के पास जाकर अपना मुंह मत खोलो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो उन्होंने तुम्हारे बारे में किसी को बताया नहीं। तो नेको बोलता है कि माफ कर दीजिए, लेकिन अगर तैसन किसी को जाकर बताती कि एक बिल्ली ने उनसे बात की तो लोग उन्हें पागल समझते और बात वहीं के वहीं खत्म हो जाती। ये सुनकर कोतो उसका गाल छोड़ देती है। तो तैसन बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मैं कोई पागल नहीं हूँ। तो कोतो बोलती है तो चलिए इस हादसे की जांच करते हैं, अगर वो गुड़िया आज दिखी तो उसका काम तमाम आज ही कर देंगे, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी जल्दी खुलने वाला है और स्प्रिंग की छुट्टियां भी खत्म हो गई है। तो तैसन नेको को जाकर बोलती है कि वो लड़की कॉलेज में है और मैंने तुम्हें कहा था कि उस लड़की से कहना कि मेरे लिए गिफ्ट लाए। तभी कुरो आके तैसन को गिफ्ट देता है और बोलता है कि थैंक यू हमें यहाँ रुकने देने के लिए। ये देखकर तैसन खुश हो जाती है और उन दोनों को अंदर बुलाती है और यही एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। और आपको कौन सा एनिमे एक्सप्लेन वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।